अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। मैं आज आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप लोग आज की वीडियो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो से आपको बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलेगा। चलिए वाकई की तरफ चलते हैं। एक बादशाह बिल्कुल मरने के करीब पहुंच गया। काफी दिनों से वो बीमार चल रहा था। अब किसी भी वक्त उसकी मौत हो जाने को है। बिल्कुल अब वो मौत के करीब है, मौत के आगोश में है। उसने अपने तमाम वजीर और दरबारियों को इकट्ठा करवाया और एक वसीयत जारी की। और वसीयत ये थी कि मेरे मरने के बाद बादशाह उसको बनाना, इस तख्त पर उसको विराजमान करना, उसको बैठाना जो एक रात कब्र में गुजार कर आए। मतलब एक रात जमीन के नीचे वो गुजार कर आए, सो कर आए, उसी को बादशाह देना और उसी को इस तख्त पर बैठाना। वही इस बादशाहत के लायक होगा। उसी को ये बादशाहत का बागडोर सौंप देना। बादशाह इतना कहकर वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया। लोगों ने उसकी जनाजे की नमाज की तैयारी की, उसे दफना दिया गया। तमाम वजीर दरबारी इकट्ठे हुए, बड़े बड़े लोग सामने आए। तमाम लोगों को ये ऑफर दिया गया कि आप कब्र में जाएं, एक रात गुजार कर आएं और ये बादशाहत की कुर्सी आप पाले। तमाम लोग पीछे होने लगे, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है भाई। अगर जिंदा रहें तो ही तो हुकूमत कर पाएंगे, इस तख्त पर बैठने के लायक बचेंगे। जब हम मर ही जाएंगे तो खाक बचेगा हमारे लिए। ये दरबारियों को कहा गया, वो भी पीछे की तरफ भागा। आखिरकार जो खादिम थे उसको कहा गया, ये ऑफर दिया गया, वो भी पीछे की तरफ भागे। बड़े बड़े शहरी को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया, सबके सब पीछे भागा। अब कोई क्यों बैठे भाई, चूंकि शर्त ही, वसीयत ही इतनी हार्ड है, इतनी सख्त है कि सब लोग नजरें घुमा घुमा कर भाग रहे। ये बात एक कुम्हार के कान में पड़ी। उसने सुना कि आखिरकार बादशाह की इतनी अजीब व गरीब वसीयत तो है, लेकिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक्सेप्ट करता हूं इस वसीयत को। चूंकि मेरे पास न पाने के लिए कुछ है, न खोने के लिए कुछ है, सिवाय एक गधा के। मेरे साथ जो रहता है एक गधा है। न मेरे पास घर है, न खेत है, न खलियान है, न जमीन है, न जायदाद है, न बैंक है, न बैलेंस है, कुछ भी तो नहीं है। मैं जिंदगी से खुद बेजार हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे मर जाऊं। अगर मैं कब्र में जाऊंगा, वहां से बच कर आ गया तो रातों रात फिर मैं बादशाह बन जाऊंगा। और क्या चाहिए, चैन और सुकून की बाकी जिंदगी गुजारूंगा। मर गया तो फिर ऐसे भी घुट घुट के मर ही रहा हूं, और वैसे कब्र में भी मरना ही है, मर जाऊंगा। ये कहकर, ये सोचकर वो दरबार में दाखिल हुआ, महल में आया और दरबारियों से कहा कि भाई इस वसीयत को मैं पूरा करूंगा। चूंकि मुझे कब्र में ले चलो, जहां कहो वहां सुला दो, वहां डाल दो, एक रात की बात है, मैं गुजार लूंगा। लोगों ने उसे कफन पहनाया और कब्र में उतार दिया, डाल दिया और मिट्टी ऊपर से डाल दिया गया। अब कब्र में जैसे ही डाला गया, रात के वक्त मुनकर नकीर पहुंचते हैं और दाखिल होते हैं। एक फरिश्ते दूसरे फरिश्ते के कान में कहते हैं कि ये दुनिया में क्या क्या काम अंजाम दिया है उसके बारे में पूछा जाए कि दुनिया में रहकर कौन से काम अंजाम दिया है, कितने नेक अमाल किया, कितना बुराइयां किया, कितने का हक मारा है, कितने को सताया है, कितने को ये जलील और रुस्वा किया है, कितने की दिल शिकनी की है। तमाम का हिसाब व किताब होगा। तो मुनकर नकीर ने कहा कि ये बताओ कि दुनिया में रहकर तुमने कौन कौन सी गलती और कौन कौन सी खताएं गुनाह की है। तो कुम्हार कहता है कि मैं भला गुनाह करूं, मैं भला किसी को तकलीफ पहुंचाऊं? न मेरे पास घर है, न रिश्तेदार है, न कोई अपना पराया है, न कोई मिलने जुलने वाले हैं, न कोई मेरे सामने आता था। बस एक गधा था जिसके साथ मैं रहता था, जिंदगी गुजारता था, और मैं जिंदगी से बड़ा बेजार था, बड़ा परेशान था। तो फरिश्तों ने इनके बायोडाटा को खंगालना शुरू किया कि आखिरकार इस दुनिया में क्या क्या किया है। तो थोड़ा खंगाला गया तो पता चला कि गधा को थोड़े देर के लिए भूखा रखा था। तो उस कुम्हार को कहा गया कि तुमने गधे को फला फला दिन, फला फला वक्त में भूखा रखा था। तो उस कुम्हार ने कहा हाँ भूखा तो रखा था, और ये हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं इसके लिए चारा खरीद कर लाऊं, इसे खिला सकूं, इसलिए मैंने भूखा रखा था। तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि इसको मारो। 100 कोड़े मारे गए। 100 कोड़े मारकर फिर उसको लाया गया। और फिर मुनकर नकीर ने उनसे सवाल और जवाब करना शुरू कर दिया, ये बताओ और क्या क्या किया। फिर उसने कहा कि मेरे पास गधा ही था, उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं कि मैं किसी के दिल शिकनी करूं। फिर इसके बायोडाटा को खंगाला गया तो पता चला कि गधे के ऊपर
इसकी ताकत से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा इसके ऊपर बोझ डाल दिया गया था। फरिश्तों ने कहा कि इसे फिर ले जाओ और 200 कोड़े मारो। 200 कोड़े मारे गए, रात भर कोड़े मारे गए। सुबह हो गई, इसको कब्र में फिर लिटा दिया गया और इसके जो दरबारी होते हैं, जो वजीर होते हैं, तमाम कब्र के पास पहुंचते हैं कि सुबह का वक्त है, अब इस कुम्हार को निकाला जाए। अगर ये जिंदा बच गया तो फिर इसको तख्त पर बैठाया जाएगा, इसको बादशाह घोषित कर दिया जाएगा। चूंकि बादशाह बन जाएगा, अब हम लोग इसके खादिम रहेंगे, वजीर रहेंगे, सिपा सालार रहेंगे। अब उस कुम्हार बदन में पूरे लहू लोहान, पूरे दाग धब्बे यानी मार के चोट के थे, उसको निकाला गया तो तमाम लोग फूल माला लेकर खड़े थे कि इसको मैं माला पहनाऊंगा, इसका स्वागत करूंगा, इस्तकबाल जोर और शान से करूंगा, क्योंकि इसको तख्त पर बैठाना है। तो जैसे कुम्हार ऊपर की तरफ निकला, जमीन के ऊपर आया, तो ये भागना शुरू किया। वजीर पीछे पीछे दौड़ रहा है और कुम्हार आगे की तरफ भाग रहा है। लोग पीछे की तरफ है और कुम्हार आगे की तरफ बड़ी तेजी से भागा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कुम्हार रुको, तुम्हें बादशाहत मिल रही है, तुम क्यों भागे जा रहे हो, तुम तो बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे लिए ये लक्की है कि एक रात में तुम्हें बादशाहत मिल गई है। लेकिन कुम्हार कह रहा, ना बाबा ना, मुझे ऐसी बादशाहत नहीं चाहिए। मैं गधे को थोड़ा सा भूखा रखा, एक दिन ज्यादा बोझ डाल दिया तो मुझे इतनी सजा मिली कि मैं लहू लोहान हो गया हूं, और जैसे बादशाहत संभालूंगा, तख्त पर बैठूंगा, तो मुझे जानवरों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, लोगों के बीच में अमन और इंसाफ कायम रखना पड़ेगा। नहीं तो ये सब का भी हिसाब अगर मेरे मरने के बाद लिया जाएगा तो फिर मैं तो ऐसे मर जाऊंगा, मेरे पास तो हिसाब ही नहीं दे पाऊंगा, मैं तो कैसे हिसाब दूंगा। तो फिर मेरा कब्र में क्या अंजाम होगा वो मैं देख कर आया हूं। मैं एक रात में सीख लिया हूं कि तन्हा रहना ही बेहतर है, दूसरे के तकलीफ देना बिल्कुल गवारा नहीं करूंगा, दूसरे का हक मारना बिल्कुल गवारा नहीं करूंगा, दूसरों को लड़ाना, दूसरों को के दरमियान में झगड़ा फसाद करना, दूसरे के हक तलफी करना हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, दूसरे को जलील करना, रुस्वा करना हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो कब्र के अजाब को जानता है, जो हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद को जानता है, वो कभी भी वो इस दुनियादारी के खेल तमाशे में हरगिज नहीं पड़ेगा। वो जानता है कि रब को राजी करना है, कब्र का अजाब भी है, पुलसिरात भी है, मिजान भी है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, सब चीज है, सबका हिसाब व किताब देना पड़ेगा। वो बिल्कुल इस सब चीजों में नहीं पड़ेगा। और ये भी हदीसों में आया गया है कि मालदार से पहले गरीब जन्नत में दाखिल होगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मालदार से पहले गरीब जन्नत में जाएगा, क्योंकि मालदार तो हिसाब किताब देने में ही लगा रहेगा और गरीब के पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, वह इसी हिसाब किताब देकर वो जन्नत में फौरन दाखिल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोग बेजान चीज के टूटने पर हमेशा अफसोस करते हैं कि ये कैसे टूटा, क्यों टूटा, लेकिन वही इंसान का अगर दिल टूट जाए तो कभी अफसोस नहीं करता है, वो कभी परेशान नहीं होता है, क्योंकि वो बेजान चीजों से ज्यादा प्यार करता है, वो इंसानियत से प्यार नहीं करता है। और बस मैं यही कहूंगा कि दुआ नजर नहीं आती है, लेकिन दुआ में इतनी ताकत होती है कि इंसान को फर्श से लेकर फौरन अर्श पर पहुंचा देती है। और मैं आप लोगों के लिए ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह तबारक व तआला अपने सिवा किसी और का मोहताज न बनाए। और बस मैं इस शेर के साथ अपनी बात को आज खत्म करने जा रहा हूं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है, इसलिए आप हमेशा इंसानियत का ख्याल जरूर रखा करें। आप ये नहीं कि सिर्फ इंसानियत का ही ख्याल रखें, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में 18,000 मखलूक़ात पैदा किए, उसमें कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद, जानवर, इंसान सब आते हैं, इसलिए सबका ख्याल रखा करे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे न जाने कब किस चीज़ों का हिसाब ले लिया जाए और कब हम फंस जाएं, इसलिए आप हमेशा हर चीज़ों का ख्याल रखा करें और अपने तरफ से किसी की दिल शिकनी न करे, किसी के दिल को आहत न करे, किसी को परेशान न करे। बस आज के लिए इतना ही। अगर बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ नई नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ और इस बात को, इस वीडियो को आगे तक पहुँचाना आपका काम है, आप तक पहुँचाना मेरा काम था। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।